चैनल दोस्तों नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बूम टाउन का मतलब होता है दोस्तों तेज़ी से बढ़ते शहर की परेशानी। बूम टाउन, बूम मतलब बढ़ना, टाउन मतलब टप, टाउन मतलब शहर, सिटी का बढ़ना यानी सिटी में बढ़ती आबादी या किसी गांव का सिटी बन जाना। अच्छा, ब्लूज़ का मतलब होता है दुख, परेशानी। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर चुके हैं, क्लियर नहीं है दोस्तों यहाँ पे, इसलिए मैंने सारों को इधर रख दिया यहाँ पर, है ना। ये पूरा का पूरा एडिटर मैंने इधर डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों ट्रांसलेशन मैंने डाल दिया है इसका। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पूरे के पूरे ट्रांसलेशन को पढ़ सकते हैं। जो इसके अंदर इडियम्स फ्रेजेस आए हैं वो सब के सब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, ठीक है। बर्थ पैंक्स मतलब होता है शुरुआत की तकलीफ़, है। लिविंग इट अप, मज़े से। सब वीडियो को पॉज करिए, एक एक को पढ़िए। उसके बाद फिर आप आइए इधर, वोकेबलरी के अंदर भी मैं डाल दिया और प्रोनाउंसिएशन मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर। तो वीडियो को पॉज करके पढ़िए, फिर उसके बाद जब ये पढ़ लें उसके बाद वीडियो को पॉज करके फिर इसको पढ़िए। अब PDF में नोट्स भी दे दूँगा इसका। उसके बाद फिर ट्रांसलेशन पढ़िए, फिर आप एडिटोरियल की तरफ आए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चूँकि क्लियर नहीं है इसलिए मैंने इसको इधर रख दिया है। तो बूम टाउन वैल्यू ब्लूज़ का मतलब हो गया दोस्तों तेज़ी से बढ़ते शहर की परेशानी। मतलब क्या है कि जब कोई जगह जल्दी जल्दी शहर बनती है तो वहाँ कुछ दिक्कतें भी आ जाती हैं, उसी को बूम टाउन वैल्यूज़ ब्लूज़ भी कहते हैं। जैसे आप मान लें कि बूम टाउन जो है ब्रिंग्स वैल्यूज़ का मतलब क्या हो गया, ब्रिंग ब्लूज़, है ना। तेज़ी से बढ़ता शहर परेशानी लाता है, बूम टाउन ब्रिंग्स ब्लूज़। चलिए हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। जीवार जो कि एक जगह है यूपी में, इज़ द लेटेस्ट, सबसे नया है, इन अ लॉन्ग लिस्ट, एक लंबी लिस्ट में, इंडियन विलेज, इंडिया के गांव के आबादियों का जो कि सफ़र कर रही है, बर्थ पैंग्स ऑफ टाउन मेकिंग, यानी शहर बनाने की पैदाइश से। बर्थ पैंग्स का मतलब होता है दोस्तों शुरुआत की परेशानी, है ना। बर्थ पेन का मतलब होता है पैंक्स, है ना, शुरुआत की परेशानी। तो टाउन मेकिंग यानी किसी गांव को जब शहर बनाया जाता है उसकी जो शुरुआत की परेशानी से वो जूझ रहा है। यानी क्या है, एक मरतबा और सुनिए कि जेवर यूपी भारत के उन कई गांवों में नया है जो शहर बनने की शुरुआत की तकलीफ़ झेल रहा है। यानी सेटलमेंट्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, बस्तियाँ या गाँव। सेटलमेंट्स का मतलब यहाँ क्या है, बस्तियाँ या गाँव की बस्तियाँ, यानी वो जगहें जहाँ लोग रहते हैं, जैसे छोटे छोटे गांव या आबादी वाले इलाके जो धीरे धीरे शहर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। इंडिया की जो सबसे नई एयरपोर्ट है इंजीवार में यूपी में, हैज़ मेड हेड मिलियनर्स, उसने कई मिलियनर बना दिए। यानी लोगों को जो गरीब तो नहीं थे लेकिन वो ज़मींदार थे, लेकिन उनकी जो ज़मीनें उसमें आई एयरपोर्ट के अंदर जो कटी, उसकी वजह से लोग जो है काफ़ी पैसे वाले, डॉलर वैरायटी वाले, यानी रुपये वाले मिलियनर नहीं, डॉलर वाले, ऑफ मेनी फार्मर्स, और उसमें से कई जो फार्मर्स जो थे नियर दिल्ली के पास, यानी दिल्ली के पास जो रहने वाले किसान थे वो डॉलर वाले मिलियनर बन चुके हैं। अ फ्यू हैव गॉट, उसमें से कुछ को मिला है 20 करोड़ फॉर देयर एक्वायर्ड लैंड, उनके एक्वायर्ड लैंड की वजह से। यानी जो उनकी लैंड को जो एक्वायर किया गया गवर्नमेंट की तरफ से एयरपोर्ट बनाने के लिए, उसके बदले में उनको 20 करोड़ मिले, विच इज़ जो कि $2.1 मिलियन है एट द करंट रेट। अभी के रेशियो में, अभी का जो करेंसी चल रहा है उसके अंदर $2.1 मिलियन है, ठीक है। यानी कुछ किसानों को अपनी ली गई ज़मीन के बदले 20 करोड़ से ज़्यादा मिले हैं, जो अभी के हिसाब से एट द करंट रेट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, अभी के हिसाब से वह है $2.1 मिलियन है। एंड ऑल ऑफ देम हैव बीन लिविंग इट अप, एंड ऑल ऑफ देम, सब के सब, हैव बीन, वो रह रहे हैं, लिविंग इट अप, मज़े से रह रहे। लिविंग इट अप का मतलब होता है मज़े से रहना या खूब खर्चा करना, है ना। लिविंग इट अप मतलब क्या है, यानी जो उनको पैसा मिला है उसको खूब जो है मस्ती मार रहे हैं और खूब खर्चा कर रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। बहुत शानदार लिखा है दोस्तों। टाइम्स ऑफ इंडिया ने हैज़ रिपोर्टेड, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि हाउ कार, कि किस तरह के जो कार शोरूम्स हैं, हैव स्प्रंग अप का मतलब होता है अचानक बन जाना, बना है, कार शोरूम्स बन चुके हैं। जो कार शोरूम वाले को पता है इनके पास पैसा है तो भाई खरीदेंगे। प्रीमियम SUVs, कह रहे हैं कि जो छोटी कारों की जगह महंगी बड़ी गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही है ना। नॉट हैचेबल, SUVs नॉट हैचेबल, हैचबैक्स, मतलब छोटी गाड़ियाँ, यानी प्रीमियम SUVs आर बेस्ट सेलर, वो सबसे ज़्यादा बिकने वाली हैं। हैचबैक्स मतलब होता है छोटी गाड़ियाँ, वो सब नहीं बिक रही है। SUVs का मतलब होता है बड़ी कार, यहाँ पे मतलब क्या होगा, बड़ी कार। एज मोर लैंड, जैसे कि जितनी लैंड इज़ खरीदी गई
फॉर इंडस्ट्रियल पार्क्स क्या है, उसके लिए उद्योग यानी इंडस्ट्री के फैक्ट्री की ज़मीन फैक्ट्री और घरों के लिए खरीदी जा रही है, ठीक है। एंड होम्स फैक्ट्रियों के लिए, इंडस्ट्रियल पार्क्स के लिए और घर के लिए इन द विसिनिटी, उसी इलाके में आसपास। इन द विसिनिटी का मतलब होता है आसपास। मोर मिलियनर, जितने में ज़्यादा से ज़्यादा मिलियनर बनाए जा रहे हैं, चूँकि दैट हैज़ बीन द बूम टाउन टेम्पलेट। कह रहे हैं कि कम से कम क्या है, पोतोसी क्या है, बोलीविया से यही तेज़ी से शहर बनने का तरीका चला आ रहा है, ठीक है। बूम टाउन वैल्यूज़ का मतलब होता है, टेम्परेट का मतलब होता है, बूम टाउन मतलब शहर बनने का जो तरीका है, कब से चला आ रहा है, पोटोसी बोलीविया से कम वहाँ चल रहा है। पोटोसी बोलीविया भी दोस्तों कोई जगह है शायद, ये आपको मैं बता देता हूँ कि इसका फिर ट्रांसलेट कर देता हूँ कि कम से कम पोटोसी बोलीविया से यही तेज़ी से शहर बनने का तरीका चला आ रहा है। बूम टाउन का मतलब तेज़ी से बढ़ता शहर, टेम्परेट का मतलब होता है तरीका। यहाँ पे असल में क्या है, पहले भी ऐसा हुआ था जब कई जगह अचानक बहुत तेज़ी से जो है अमीर और बड़ा शहर बनती है, ठीक है। जैसे अब पोटोसी की बात करें कि ये एक जगह है जहाँ बहुत साल पहले चांदी मिली थी और वो छोटा गांव जल्दी जल्दी बड़ा शहर बन गया था, ठीक है। सो टेम्परेट का मतलब होता है ये वही तरीका, ठीक है। तो जहाँ चांदी मिली थी पोटोसी बोलीविया में, और उसी चांदी मिलने की वजह से जो है वो छोटा शहर बड़ा हो गया, उसके ऊपर पैसा आ गए थे। तो सिल्वर टर्न द टाइनी सेटलमेंट, यानी चांदी ने बदल दिया, है ना, चांदी ने बदल दिया टर्न द टाइनी, छोटा सा जो बस्ती को, इनटू अ सिटी, एक सिटी के अंदर, राइवलिंग लंदन, ठीक है, यानी लंदन को टक्कर देते हुए, ठीक है। एंड राइवलिंग का मतलब क्या हो गया दोस्तों, टक्कर देना या आप बराबर में खड़े होना। एंड पेरिस को भी इतना पैसा आ गया था इन द 16th सेंचुरी, 16वीं सदी के अंदर। सैन फ्रांसिस्को भी गिरू फोल्ड। अब इसका ट्रांसलेशन देखिए, 19वीं सदी के गोल्ड रश में सैन फ्रांसिस्को बहुत तेज़ी से बढ़ा और कई लोगों को बहुत अमीर बना दिया। मेकिंग फॉर्च्यून्स मतलब होता है बहुत पैसा बना देना, ठीक है। गिरू 25 फोल्ड यानी गोल्ड रश ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी गोल्ड रश के अंदर जो है 25 फोल्ड का मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा, दुगुना कर देना, ठीक है, बढ़ा दुगुना 19th सेंचुरी के गोल्ड रश की जगह में। यानी क्या हो गया वहाँ पे, सोना मिलने की वजह से, ओके। मेकिंग बनाते हुए मैनी फॉर्च्यून्स, बहुत सारे मिलियनर, मैनी फॉर्च्यून मतलब बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्च्यून्स वाले मौका, यानी लोगों को मौका दिया पैसा कमाना। इंक्लूडिंग दोस्त, उसमें वो भी शामिल, लेवी का आपका स्ट्रेस भी शामिल है, जो कि जीन्स फेम कंपनी जो है जीन्स की, उसकी जो है लेवी जो है उसने भी बहुत पैसा कमाना। हेनरी वेल्स ने भी, एंड विलियम फ्रॉगनी ऑफ द फेमस बैंक के जो स्थापना, जिन्होंने स्थापना की थी, उन्होंने भी वहाँ से पैसा कमाते। नहीं मतलब समझिए आप कि 19वीं सदी में के गोल्ड रश के समय सैन फ्रांसिस्को बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ और कई लोगों को बहुत अमीर बना दिया। मेकिंग मैनी फॉर्च्यून्स, यानी बहुत सारे लोगों को फॉर्च्यून्स, मिलियनर बना दिया, बहुत अमीर बना दिया। जैसे लीवी स्ट्रॉस जो जीन्स के लिए मशहूर हैं, है ना, क्या है, जीन्स के लिए मशहूर है लीवी स्ट्रॉस। और हेनरी वेल्स और वो विलियम क्या है, फार्गो, जो एक मशहूर बैंक से जुड़े थे। यानी ये सब लोग क्या बन गए थे दोस्तों, मालदार बन गए। अच्छा, तो गिरी 25 फोल्ड का मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा, यानी 25 गुना बढ़ा। गोल्ड रश का मतलब होता है सोना मिलने पर अचानक भीड़ आना। गोल्ड रश का मतलब क्या होता है, सोना मिलने पर जो है अचानक भीड़ आना। मेकिंग फॉर्च्यून, बहुत पैसा कमाना। ऑफ जीन्स फेम का मतलब जीन्स के लिए मशहूर। अब लेवी स्ट्रेस की बात करें, ये साहब के लेवी स्ट्रेस की बात करें, ये तो जीन्स बनाने के लिए प्रसिद्ध है, मशहूर हैं। हेनरी वॉस जो है बैंक के संस्थापक हैं, ठीक है। विलियम्स फ्रॉग भी बैंक के संस्थापक रह चुके हैं। तो जब वहाँ सोना मिला तो बहुत लोग वहाँ गए और शहर क्या है, तेज़ी से बड़ा हो गया, जिससे कई लोग अमीर बन गए। तो इस तरीके से बोलते हैं दोस्तों
जैसे आप एग्जांपल बोलेंगे गोल्ड रश मेड पीपल रिच, सोना मिलने से लोग क्या है, अमीर बन गए। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। इंडियन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको चीज़ें बताई, इंडियन बूम टाउन्स के भारत के ऐसे नए शहर एक ज़रूरी तरीके से अलग है। इंडिया का जो बूम टाउन है, जो यानी कोई गांव जब शहर बनता है, आर डिफरेंट, वो अलग हैं इन वन क्रूशियल, एक बहुत अहम तरीके से अलग है। इंस्टेड ऑफ गोल्ड और सिल्वर की बजाय या तेल की बजाय, यानी गोल्ड या सिल्वर, गोल्ड मिले हो या सिल्वर मिला हो या तेल मिला हो, उनको अब वो किस तरीके से मालदार हो, क्या दे आर फाउंडेड ऑन द नीड टू अर्बनाइज, के यहाँ सोना चांदी नहीं बल्कि शहर बनाने की ज़रूरत पर यह सब आधारित है ना। फाउंडेड ऑन का मतलब होता है दोस्तों पर आधारित, कि दे आर, वो आधारित है, फाउंडेड ऑन का मतलब होता है आधारित है, ऑन द नीड्स, ज़रूरत पर, टू अर्बनाइज, शहर बनाने पर, चाहे वो बी एट हाईवे हो या बिजली का प्लांट हो या टाउनशिप हो, यानी शहर को, चाहे सड़क हो, हाईवे का मतलब क्या हो गया, सड़क हो, पावर प्लांट का मतलब क्या हो गया, बिजली घर हो, टाउनशिप मतलब बस्ती हो या आईटीसी पार्क या आईटी पार्क हो, और द आईटी पार्क। लैंड इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, सबसे पहले ज़मीन चाहिए उनको, सबसे पहले क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए। सो लैंड ओनर्स, तो इसीलिए जो है ज़मीन वाले जो है लैंड ओनर्स, मोस्टली फार्मर्स, जो ज़्यादा किसान लोग, क्योंकि किसानों के पास ज़मीनें बहुत होती, खाने का कुछ होता नहीं लेकिन ज़मीनें उन लोगों के पास बहुत होती हैं, आर द फर्स्ट मिलियनर। वो क्या है, होते हैं दोस्तों फर्स्ट मिलियनर, सबसे पहले मिलियनर बनते हैं वो, उनके पास क्या होता है, सबसे पहले क्या है, अमीर बनते हैं। फर्स्ट मिलियनर का मतलब ये होता है, मिलियनीस मतलब अमीर, बट देयर इज़ मोर देन मनी, लेकिन यहाँ सिर्फ पैसे ही दाव पर नहीं लगते, बहुत शानदार, देयर इज़ मोर देन मनी एट स्टेक हियर, यहाँ पर सिर्फ पैसे ही दाव पे नहीं लगते हैं बल्कि और भी चीज़ें दाव पर लगती है। वो क्या लगती है वो बताएंगे। इवन बूम टाउन इज़ अ सोसाइटी इन चर्न, एट स्टेक का मतलब होता है दाव पर लग जाना, मोर देन मनी, मनी से ज़्यादा, यानी खाली मनी दाव पर नहीं लगती बल्कि और भी ज़्यादा। एवरी बूम टाउन के हर ऐसा शहर एक बदलते समय जैसा होता है, इज़ इन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर, इन चर्न मतलब होता है बदलाव में होता है वो, यानी हर ऐसा शहर एक बदलते समाज जैसा होता है, समझ में नहीं, इन अ सोसाइटी। एवरी बूम टाउन, हर यानी गांव वाला जो शहर बनता है वो एक समाज होता है, इन चर्न, बदले में वो एक समाज जैसा बनता है, एक कम्युनिटी बन जाता है, वहाँ खुली खुली चीज़ें नहीं रहती, सब लोग एक दूसरे के करीब आया था। अ कंट्रीज ओल्ड कम्युनिटी, अ सेंचुरी, सॉरी, क्या सदियों पुराना जो गाँव उजड़ जाता है, सेंचुरीज ओल्ड में सदियों पुराना जो कम्युनिटी है, जो होता है द विलेज, जिसको कम्युनिटी मतलब द विलेज, गांव, इज़ अपरूटेड, जड़ से उखाड़ दिया जाता है। रिश्ते जो है, टाइज बिटवीन रेजिडेंट्स सीवियर्ड, ठीक है, क्या है, आपसी रिश्ते, लोगों के आपसी रिश्ते टूट जाते हैं। सीवियर्ड का मतलब होता है तोड़ दिया जाता है। जैसे गाँव में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता, अजीब अजीब तरह के लोग आ जाते हैं वहाँ पे, और सारी चीज़ें जो है वहाँ पे ख़त्म होने लगती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा पढ़ते हैं हम। कह रहे हैं कि सम लैंड ओनर्स बिकम मिलियनर, के कुछ ज़मीन वाले अमीर हो जाते हैं, लैंड ओनर्स मतलब ज़मीन वाले, बिकम मिलियनर, अमीर हो जाते हैं, यस हाँ, बट देयर लैंड्स लेस टेनेंट्स, लेकिन जिनके पास ज़मीन नहीं होती है, ज़मीन नहीं थे, वे बिना काम के रह जाते हैं। लैंडलेस, बगैर ज़मीन के जो टेनेंट्स होते हैं, जो लोग होते हैं, आर लेफ्ट, उनको छोड़ा जाता है, विदाउट लाइवलीहुड, बिना काम के। लाइवलीहुड बोलते हैं वो खाना पीना जिससे आपकी ज़िंदगी चले, वो बगैर काम के रह जाते हैं। यानी जब कुछ ज़मीन वाले के अमीर बन जाते हैं, लेकिन जिनके पास ज़मीन नहीं होती है वो बिना काम के रह जाते हैं। लेफ्ट विदाउट, बिना, क्यों छोड़ दिया जाता है, उसकी वजह क्या है, जब आपके पास ज़मीन होगी तो उसमें गरीब जो बेचारा होता है वो ज़मीन का खेती बाड़ी करता है, तो आधा वो रखता है, आधा खुद अमीर लोग खाते हैं जिनके पास ज़मीन है। लेकिन जब ये ज़मीनें ही नहीं होती तो जो वो बेचारा गरीब जो अपने ही गांव से खा रहा था, उसको पास पैसे नहीं रहते, फिर वो बाहर निकलता है दिल्ली पंजाब। देयर इज़ ऑल्सो द क्राइसिस ऑफ वर्क, वहाँ पे होता है काम की भी समस्या हो जाती है। क्राइसिस ऑफ वर्क, काम की समस्या हो जाती है। फार्मर्स इन रिच, कह रहे कि विकास क्या है, किसान अमीर तो हो जाते हैं लेकिन ज़मीन के बिना उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। फार्मर्स इन रिच,
किसान लोग इनरिच मतलब रिच हो गए, मालदार हो जाते हैं, बट डिप्राइव्ड ऑफ लैंड, लेकिन ज़मीन से जो महरूम किए हुए, ज़मीन के बगैर मोस्टली ज़्यादातर डोंट नो, वो नहीं जानते व्हाट टू डू विद देम सर, उनको खुद के साथ करना क्या है, इनको करना क्या। अब ज़मीन तो चली गई, पर ज़मीन थी तो खेती बाड़ी उसमें लगे हुए रहते थे, भाई ये करना है, ट्रैक्टर भेजे, ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, आज क्या हुआ कल क्या हुआ, कितना अनाज आया नहीं। अब उनके पास चूँकि ज़मीन के ही चक्कर में, जैसा गांव वाले पढ़ा लिखा है नहीं, कोई बाहर रहे नहीं, तो अब करे क्या, दे आर नाउ टू रिच, वो बहुत ज़्यादा मालदार होते हैं, एंड प्राउड टू बी फैक्ट्री वर्कर। अब बड़े उनको क्या होता है, अब वो इतने अमीर और घमंडी हो जाते हैं कि फैक्ट्री या ड्राइवर का काम नहीं करते। समझे नहीं? और ऑफिस का काम करना आता नहीं। और कैब ड्राइवर्स एंड नॉट, दूसरी बात यह है कि वो क्वालिफाइड भी नहीं होते वाइट कॉलर वर्क्स के, यानी ऑफिस वाला काम। दे आर नाउ टू रिच एंड प्राउड टू बी, इतने घमंडी हो जाते हैं कि वो फैक्ट्री वर्कर भी नहीं बनते, पैसे भाई हमारे पास, या कैब ड्राइवर भी नहीं, और वो ऑफिस सीधे काम वाला भी नहीं कर पाते, ऑफिस का भी काम नहीं। इट इज़ ईजी टू ड्रिफ्ट देन, अब जो है ऐसे में भटक जाना आसान हो जाता है। हाँ, ये बहुत आसान होता है टू ड्रिफ्ट, भटकना। ड्रिफ्ट का मतलब होता है भटकना। इम्पोजिंग, जैसे आप ड्रिफ्ट आपने सुना होगा ना, गाड़ी जो ड्रिफ्ट करते हैं अरब में, तो ड्रिफ्ट मतलब भटका देते हैं गाड़ी को, सीधे भटकना उनके लिए, यानी गलत रास्ते पर जाना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। बड़ी गाड़ियाँ और क्या है, हेलीकॉप्टर वाली शादियाँ ज़रूरी लगने लगती हैं उनको। देखिए, इम्पोजिंग एसओवीज यानी लागू करना एसओवीज, बड़ी गाड़ियाँ, एंड हेलीकॉप्टर वेडिंग, हेलीकॉप्टर की जो शादियाँ बिकम्स सोशल नीड, उनके लिए क्या है, एक सामाजिक नीड हो जाती है कि वो उसके बगैर अगर ये नहीं करेंगे तो लोग समझेंगे यार बेकार इंसान है भाई। व्हेन फैमिली की जो स्टेटस होता है पास डाउन का मतलब होता है पीढ़ी से मिली चीज़, विथ लैंड इज़ लॉस्ट, यानी पीढ़ी से पास, जो फैमिली जो स्टेटस जो पास डाउन, जो पीढ़ी से मिली जो चीज़, फैमिली जो स्टेटस थी, वो लैंड के साथ ख़त्म हो जाती है। चूँकि लैंड से उनको मिली थी कि भाई हमारे पास, हम तो ज़मींदार हैं, लेकिन लैंड तो बेच दिया उन्होंने, अब जो वो ख़त्म हो जाती है। और स्टडीज़ शो, ये जब उनके पास ख़त्म हो जाते फिर ये सब हरकतें करते हैं, क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर वेडिंग्स करते हैं, है ना। और ये बात सजेस्ट करती है दोस्तों, पढ़ाई से पता चलता है, यानी रिसर्च से पता चलता है कि जिन किसानों की क्या है ज़मीन ली जाती है, वो अमीर होने के बाद भी शहर के पढ़े लिखे लोगों के बीच घुल नहीं पाते हैं। बताते हैं कि दैट फार्मर्स हुज लैंड, जिसकी ज़मीन एक्वायर ले ली जाती है, स्ट्रगल, वो क्या है, स्ट्रगल करते हैं टू ब्लेंड, कि वो घुल मिल जाएं इन वाइट कॉलर नेबरहुड्स, जो पढ़े लिखे लोग वाइट कॉलर वाले हैं, ऑफिस वाले, नेबरहुड से, पड़ोसी से वो घुल मिल नहीं पाते, क्योंकि एट द एंड जाहिल होते हैं वो, डिस्पाइट देयर वेल्थ, उनके मतलब वो होने की वजह से, दौलत उनके। इस तरह दोस्तों हमारे ही रिश्तेदारों में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, है ना, बहुत पैसा है उनके पास ज़मीन के हिसाब से, लेकिन बस ये बात उन पर फिट आती है पूरी ऑल्सो, लेकिन फिर भी देयर वेल्थ इज़ सून क्या है, स्प्लर्ज्ड का मतलब होता है कि और उनका पैसा जल्दी फिजूल खर्च हो जाता है। स्प्लर्ज, चूँकि जाहिल होते हैं, उनको पता नहीं होता कि वेल्थ मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो वो वेडिंग इधर उधर खर्च करके ले अब बह जाते हैं ठल्ली। ज़मीन तो रहती नहीं है, और ज़मीन तो ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसकी कीमत बढ़ती रहती है। तो वो जो है उनके, तो इसलिए बोलते हैं ना कि अगर आप कितनों मालदार हैं, अगर आपने अपने बेटों को या बेटियों को नहीं पढ़ाया तो वो सारे जो है ज़मीन को खा जाएंगे, बेच बेच के खाएंगे। सून स्प्लर्ज का मतलब क्या होता है, फजूल खर्च करना। बूम टाउन्स हैव अनदर फेस, कह रहे कि ऐसे शहरों का एक और रूप भी होता है। बूम टाउन्स रखते हैं अनदर फेस, एक दूसरा रूप भी होता है। स्लम्स, वो क्या होती है, झुग्गियाँ। अब झुग्गियाँ आ जाती हैं वहाँ पे, चूँकि इनके पास पैसे रहते नहीं हैं, तो वहाँ पर ऐसे लोग होते हैं। अब झुग्गियों में जहाँ वो एक इंसान जो है बाहर रह रहा था अपने मस्त वाली जो है बड़े बड़े मकान में, बड़ा बड़ा सहन, खुली खुली आबादी, अब वहाँ पे झुग्गियाँ आने लगती है। द लेबर दैट मूव्स इन टू बिल्ड एन एयरपोर्ट, कह रहे कि जो मज़दूर काम करने आते हैं वो भी अपने घर छोड़ कर आते हैं। द लेबर, क्योंकि वो जो मज़दूर होते हैं, दैट मूव्स इन, जो कि आते हैं यानी शहर के अंदर आते हैं, टू बिल्ड एयरपोर्ट और हाउस या घर बनाने के लिए आते हैं, एंड ऑफिस बनाने के लिए, कम्स, वो आते हैं विथ इट्स ओन सेंस ऑफ डिसिप्लिन, उनकी अपनी समझ ऑफ डिसिप्लिन के, घर छोड़ करके उनकी जो समझ होती है वो भी डिस्प्लेस होते हैं एक तरह के, यानी घर छोड़ करके वो आते हैं। ठीक है।
वर्कर्स एंड रेजिडेंट्स, बाद में जो लोग इन बड़ी इमारतों में रहते हैं वो भी अपने पुराने घरों से दूर हो जाते हैं। वर्कर्स और जो काम करने वाले और रेजिडेंट जो रिहायशी होते हैं, हु लेटर, वो बाद में कम टू आते हैं टू ऑक्यूपाई दिस शाइनी, इन चमकदार इमारतों में, आर डिस्प्लेस, वो भी डिस्प्लेस हो जाते हैं। एक तरह से वो अपने घर से दूर हो जाते हैं। डिस्प्लेस का मतलब होता है दूर हो जाना, या अलग कर दिया जाता है उनको, या उनको मजबूर किया जाता है कि वो अलग हो जाएं। डिस्प्लेस को बोलते हैं, यानी अपने घर से दूर हो जाने के लिए बोलते हैं। नो बडी बिलोंग्स, यानी किसी का कोई ताल्लुक ही नहीं होता, यानी किसी को भी क्या है अपना घर जैसा नहीं लगता। बिलोंग्स का मतलब होता है अपनापन होना। नो बडी बिलोंग्स यानी कोई जो है किसी को अपनापन लगता ही नहीं है, सबको अलग अलग से लगता है। द लार्जली मेल लेबर फोर्स, कहने के ज़्यादा पुरुष मजदूर और भीड़ के कारण अपराध बढ़ता है। फिर क्या होता है, लार्जली ज़्यादा जो है मेल लेबर जो फोर्स होती है, एंड क्राउडिंग और भीड़ भाड़ जो होती है, रेज क्राइम, क्राइम को बढ़ाते हैं। कहने के सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, कह रहे कि सरकारी सुविधाएं पीछे रह जाती है। सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ लैगिंग, वो पीछे रहते हैं, सरकारी सुविधाएं बाद में आती हैं। द स्टेट के राज्य जो सरकार होती है इज़ ऑलवेज लास्ट टू द पार्टी, वीडियम है, पार्टी के लास्ट में आती है। यानी क्राइम बढ़ने लगते हैं, क्या क्या होता है उसके अंदर, जब वर्कर रेजिडेंट सब गाँव के आके लोग रहने लगते हैं तो फिर क्या होता है दोस्तों, फिर वो क्राइम बढ़ने लगता है। अब फिर आपको पता है हमारी पुलिस ये आखिर में आएगी। सरकारी सुविधा क्या है, पीछे रह जाती है, यानी सरकार हमेशा सबसे देर से काम करती है, चाहे नोएडा हो या गुड़गांव हो या बेंगलुरु हो या चेन्नई हो। सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, सरकारी सुविधाएं जैसे सड़क पानी बिजली। सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है सरकारी सुविधाएं जैसे सड़क पानी बिजली। लैगिंग का मतलब होता है पीछे रह जाती है, वो बाद में आती हैं, ठीक है। लॉस्ट टू द पार्ट टू का मतलब क्या होगा कि सबसे आखिर में आना, या देर से काम करते, सड़कें वगैरह बाद में बनती हैं, चाहे बीट नोएडा हो, गुड़गांव हो, बेंगलोर हो या चेन्नई हो। यू विल से ऑल ऑफ दीज आर बर्थ पेंग, तुम इसको ये कह सकते हो कि ये सब के सब क्या है, बर्थ पेंग, ही नहीं पैदाइश की शुरू का दर्द है। क्या है, पर्लिमिनरी टू अ बूम टाउन। सो पर्लिमिनरी बोलते हैं शुरू की परेशानी, टू अ बूम टाउन। जब बूम टाउन होता है यानी शहर बनने की जो शुरुआत होती है उसके शुरू की, पर्लिमिनरी होते हैं उसके शुरू की परेशानी होती है, यानी यस हाँ, बट दिस इज़ द 21st, लेकिन ये 21वीं सदी है। वाई डज टाउन मेकिंग स्टिल हैव द फ्रंटियर फील ऑफ द 16th और द 19th सेंचुरी। हाँ, लेकिन ये 21वीं सदी है, फिर भी शहर बनाना आज भी पुराने समय जैसा क्यों लगता है। फ्रंटियर का मतलब होता है, फ्रंटियर फील मतलब पुराने समय जैसा, ऐसा क्यों लगता है। टाउन मेकिंग, शहर बनाना, स्टिल अब तक हैव वो रखता है कि फ्रंटियर फील मतलब होता है पुराना एहसास। 16th या 19th सेंचुरी का एहसास क्यों लगता है। तो बहुत शानदार इस एडिटोरियल है दोस्तों। आज भी ऐसे ही लगता है कि ऐसे ही हो जाएगा जैसे पहले ज़माने में परेशानी होती थी लोगों को, बिजली सुविधा ये सब, वर्क क्राइम, आज भी ऐसे ही है। और उसके बाद ट्रांसलेशन दोस्तों रहे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू टुमारो।